हेलो बाबूराव। अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसमें इसने बोला निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने हमें ये समीकरण दे दिए, इसने दो हमें द्विघात समीकरण है, इनके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने की मुख्यतः हमारे पास तीन विधियां हैं। एक विधि की आप बात कर चुके हैं, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन, है ना। पहली विधि है जो हम कर चुके हैं, गुणनखंडन विधि, ये इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। दूसरी जो अब सीखेंगे हम, वो है हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की, है ना। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, SQAR। या हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर, है ना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, मतलब ऐसे बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और जो थर्ड है वो आएगा हमारा, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी उसमें इसी के सम को बाद में भी करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला या हिंदी में बोल देते हैं क्वाड्रेटिक सूत्र, है ना। क्वाड्रेटिक सूत्र बोलते हैं। क्वाड्रेटिक शब्द का मतलब द्विघाती, द्विघाती सूत्र बोल देंगे उसको, हिंदी में क्या बोल देंगे, द्विघाती सूत्र। तो ये तीन टेक्निक है हमारी। किसी भी कोई भी समीकरण हो, कोई भी द्विघात समीकरण है हमारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। मिडिल टर्म को तोड़ के एक था हमारा। दूसरा फिर कंप्लीटनेस के जो अभी हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर। और तीसरा फिर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीनों आने चाहिए। अभी हम बात करेंगे बीच वाले की, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की, है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की। तो अब ये देखिए कि किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, इसके अंदर जो x है हमारा, जो एक्स स्क्वेयर है ना, जो एक्स स्क्वेयर है, x का वर्ग है, इसका जो गुणांक है इसको एक बनाएंगे, यूनिट बना लेंगे। यहाँ पे जैसे दो है, अभी ये इसको दो को नहीं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो है कुछ भी है उतने से ही पूरे समीकरण को आप भाग कर दें, ताकि इसके आगे कितना रह जाए, एक रह जाए। यहाँ पे अब एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर है, 2x स्क्वेयर है, तो 2x की दो नहीं, यहाँ पे सिर्फ x की पावर 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस दो को हटाने के लिए पूरे समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। ठीक है। सबसे पहला काम होता है कि जो x स्क्वेयर है, x की पावर 2 है, उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा। अगर नहीं है तो बना देंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें इसके अंदर पहले सवाल में पूरे समीकरण को 2 से भाग करेंगे। क्या लिख देंगे, पहले मैं सम लिख देता हूँ, 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, पूरे समीकरण को लिख दें या तो मत लिखिए, कि भाई पूरे समीकरण को कितने से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो कर दें 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग करो, इसको भी 2 से भाग करो, इसको भी 2, सबको 2 से भाग करती जाइए। क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा हमारा 2 से भाग करने पर एक्स स्क्वेयर 7/2x और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, पूरे को 2 से भाग कर दिया। क्यों किया, ताकि जो एक्स स्क्वेयर है इसका गुणांक 1 हो जाए। यहाँ पे फिलहाल क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। हमने पहला स्टेप किया कि गुणांक को, एक्स स्क्वेयर के गुणांक को बनाएंगे 1। कैसे, जो भी एक्स स्क्वेयर के आगे लिखा है उसी से पूरे समीकरण को भाग कर देंगे। हमने 2 था, 2 से सारे को भाग किया तो ये आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अब इस चिन्ह पे ध्यान देंगे। जो x का गुणांक है, x के गुणांक का चिन्ह, x के गुणांक का चिन्ह कितना है, घटा है, माइनस है ना। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, कंप्लीट हम इसको वर्ग बनाने के लिए कर रहे हैं सारा प्रयास। तो x माइनस, यहाँ पे माइनस था, ये वाला माइनस था, तो हमने यहाँ पे भी माइनस लगाया। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस लगा देते। अब क्या करोगे, आप देखोगे x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट जितना भी है उसी को हाफ कर देंगे, उसी को आधा कर देंगे। आधा कैसे करेंगे भाई, 1/2 गुणा में 7/2। इसका जो गुणांक है, x का गुणांक था 7/2,
तो हमने 7 बटा तो था उसी का आधा कर दिया, उसके आगे आधा और लिख देंगे। कुल मिला के ये चाहे कितना भी गुणांक है उसी को हाफ कर देंगे और फिर लगा देंगे निशान किसका, वर्ग का निशान लगा देंगे, स्क्वायर का निशान लगा देंगे। अब ये जो टर्म दे रखी है 3/2 दे रखा है, अचर दे रखा है, सॉरी अचर दे रखा है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, एज इट इज लिख लिया इसको। अब एक बात हो रहेगी छोटी सी, वो क्या, जो यहाँ पे ये अंदर सारा लिखा है इसका वर्ग, ये जो भी है कितना हो जाएगा 7/4, इसका वर्ग घटा देंगे, इसका वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे और बराबर है 0 लिख देंगे। एक साथ कई चीजें होगी, कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले इसका गुणांक है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उसके आगे उसको बनाएंगे 1 1, कैसे, जो भी गुणांक दे रखा है उसी से सारे को भाग कर देंगे, 2 से भाग दिया आ गया। इसके बाद क्या किया आपने, एक बार इसको हटा के दोबारा से बता देता हूँ मैं सारा का सारा, ताकि समझ में आ जाए। अब हमारा काम क्या था, x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बजाय क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ पे जो भी साइन होगा, निशान होगा, जमा है तो जमा, घटा है तो घटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया घटा। अब x का गुणांक कितना है, x के गुणांक को आधा बना देंगे, मतलब हाफ कर लेंगे उसका। किसी चीज को हाफ करने के लिए उसको 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणांक 7/2 था, तो 7/2 का आधा कैसे कर देंगे, उसको भी हाफ या 1/2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया। और पूरे का वर्ग लगा देंगे, ये हो गया। अब क्या था, जो 3/2 है हमारा, ये जो भी अचर दे रखा कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लेंगे 3/2, इसका कुछ नहीं किया हमने। और जो ये टर्म दे रखी है, जो अंदर लिखा है हमने, ये आधा गुणा 7/2, इसका वर्ग घटा देंगे, इसका वर्ग घटा देंगे, ये कितना है 7/4 है, इसका वर्ग घटा के बराबर है 0 लिख दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इसको हल कर देंगे, थोड़ा सा हल कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अंदर तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो बन जाएगा x माइनस 7/4 है ना, x माइनस 7/4 और सारे का वर्ग या होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 49/16 है ना, 749/16, ये हो गया हमारा, बराबर है 0। अब एक आखिरी स्टेप क्या रह गया, जो ये वर्ग है, ये इतना वर्ग है, इसको छोड़ के बाकी जो भी है हमारे ये कांस्टेंट टर्म्स है, इनको उस तरफ ले आएंगे, 0 के इस तरफ लेके आ जाएंगे, है ना। ये जिसका वर्ग है इसको नहीं ले छेड़ेंगे, सिर्फ ये वाली जो टर्म है इतनी, ये है, इसको लेके जाएंगे राइट साइड में 0 के पास। ठीक है, उस तरफ लेके जाएंगे, लेके जाइए भाई, क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, x माइनस 7/4 सारे का वर्ग, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा 3/2, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 49/16 जमा का, है ना, ये उस तरफ गया 0 के, घटा का हो गया, ये जमा का हो जाएगा उधर आके। अब इनको हल कर देंगे हम, इनका इसको हल कैसे करेंगे, लघुत्तम वगैरह ले लेते हैं, है ना? इसका तो कुछ करना नहीं है, तो एज इट इज ही रहेगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर या सारे का वर्ग, और इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, लघुत्तम आ गया 16, है ना। तो 2 अठे है ना, 2 को इसको 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, आप बोलते हैं 2 को 16 को 2 से भाग करेंगे, 2 अठे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 या 24 है ना, 8 या 24 जमा 49। तो अब क्या लिख देंगे भाई, इसको हम इसको लिख देंगे 7/4 सारे का वर्ग, और इसका हल करो तो भैया कितना आ जाएगा, ऊपर 25, ऊपर क्या आ गया 25 और नीचे है 16। अब एक लास्ट है टर्म, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, है ना, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, या इंग्लिश में बोले तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, है ना, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है, पावर हट जाती है, स्क्वायर रूट तो पता है ना सबको भाई, ये है 2 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 2, है ना, एक्स स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा एक्स, स्क्वायर रूट ऐसे होता है ना वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल ले लेंगे हम, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर हट जाएगी, बस इतना ही तो होगा, x माइनस 7/4 पावर गायब होगी, और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 25/16, है ना, मैं ऐसे लिख दूँ वैसे 25/16 वर्गमूल ले लिया दोनों का आपने, ऐसे तो किया, है ना। चलो इसको भी पूरा ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे करके
ये हमने क्या किया, दोनों का वर्गमूल ले लिया। अब वर्गमूल में क्या होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ए इस वर्गमूल से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या कह दें, ये सारा बाहर निकल जाएगा, इतना रह जाएगा x घटा में 7/4। और यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, जब भी हम वर्गमूल लेते हैं किसी चीज़ का, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 5/4, है ना। लेकिन एक छोटी सी बात और हुई, जमा घटा का निशान लगा देंगे। देखिए अगर 4 है तो हम मोस्टली 2 लिख देते हैं, लेकिन भैया अब 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा दो भी तो 4 ही होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्गमूल 4 का जो उत्तर है वो जमा 2 भी हो सकता है, घटा 2 भी हो सकता है। तो इसलिए इनका उत्तर क्या हो जाएगा, अब जमा घटा दोनों का निशान लगा देंगे, 5/4, मतलब ये जमा का भी है और घटा का भी है। अब आप क्या करोगे, इसको 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिखने का मतलब एक बार तो यहाँ पे जमा का ले लेंगे इसको 5/4, और एक बार ले लेंगे घटा का। देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे x - 7/4 इज इक्वल टू, एक बार तो मैंने जमा का ले लिया, है ना, या फिर क्या किया दूसरी बार x घटा 7/4, अब की बार ले लिया मैंने घटा का। मतलब कि इसकी आपको 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, 2 बार लेना पड़ेगा ये, क्योंकि जो वर्गमूल निकला था ना 25/16 का, एक बार घटा का एक बार जमा का, दोनों बार ले लिया। अब दोनों को अलग अलग हल कर दीजिए, इसको अलग हल कर देंगे, इसको अलग, 2 आंसर आ जाएंगे, 2 मूल आ जाएंगे हमारे। अब क्या करें, x बराबर है 5/4, ये जो 7/4 है इस तरफ आ जाएगा और इसके साथ इधर आके घटा है जमा हो जाएगा 7/4। इसका लघुत्तम ले लेते हैं भाई हम, लघुत्तम कितना आ गया, 4 ऊपर हो जाएगा 5 जमा 7, ये x का मान आ गया हमारा, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 और 5 12, 12/4 ये आ गया 3। तो एक मूल आ गया हमारा 3। अब दूसरे मूल की बात कर लेते हैं, इधर यहाँ पे क्या करेंगे, ये x हो जाएगा हमारा घटा 5/4 जमा 7/4, है ना, बता रही समझ, ये क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाके जमा हो जाएगा उसके साथ। अब इसका भी लघुत्तम ले लें, लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 घटा 5 जमा 7, x का मान क्या आ जाएगा, x आ गया हमारा 2/4, काटा पीटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ गया 1/2। तो ये 2 मूल हो गया हमारे, एक तो 3 हो गया और एक 1/2। ये दोनों हमने किस तरीके से किया है, पूरा सवाल क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किया है। पहला सवाल है, थोड़ा सा लेंथी लगेगा और कम समय, अब एक और करेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आपकी अगला सवाल देखिए, ये है 2x² जमा x घटा 4। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं एक बार, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है हमारा, जो हमारा x² का गुणांक है, कोफिशिएंट है, यहाँ पे होना चाहिए 1, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, सारे समीकरण को 2 से भाग कर देंगे, पूरे समीकरण को 2 से भाग करने पर तो ये बन जाएगा आपका x² जमा x/2 घटा 4/2। तो 4/2 क्या लिख लूँ मैं यहाँ पे 2, पूरे समीकरण को मैंने 2 से भाग किया। अगला स्टेप क्या था हमारा, x, अब अगला स्टेप ये था, अगर यहाँ जमा का निशान है तो जमा, घटा का निशान है तो घटा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया जमा। और अब देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे, x/2 का मतलब होता है 1/2 गुना x, मतलब x का कोफिशिएंट है आधा, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2। हमें तो जो x का कोफिशिएंट दे रखा है, x का कोफिशिएंट इस टाइम है 1/2, उसका भी आधा कर देंगे, तो 1/2 गुणा 1/2 ऐसे लिख देंगे। भाई क्या किया, 1/2 तो पहले से ही था यहाँ पे x का गुणांक, हमने उसका भी आधा कर दिया, है ना, और उसका फिर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और ये घटा दो एज इट इज रहेगा, ये वाला घटा दो ऐसे कैसे रहेगा। और अब एक और स्टेप करते थे, क्या करते थे, जो अंदर है इसी का वर्ग माइनस कर देंगे। ये है हमारा 1/4, तो 1/4 का वर्ग, 1/4 का वर्ग घटा देंगे और बराबर है 0। दोबारा से बात कर लेते हैं एक बार, पहले x² गुणांक 1 बनाएंगे, सारे को 2 से भाग करते, क्योंकि 2 था, अगर यहाँ 5 होता तो 5 से भाग करते, 8 होता तो 8 से भाग करते, यहाँ पे 2 है तो सारे को 2 से भाग किया, 2 से भाग करने पर ये आ गया हमारा। अब अगला काम होता है हमारा, यहाँ जमा x जमा है तो जमा, घटा है तो घटा, ये लिख देंगे ये वाला निशान,
इसके बाद इसका गुणांक देखते हैं, x का गुणांक देखते हैं, x का कोफिशिएंट देखते हैं। x का कोफिशिएंट है 1/2, तो जितना भी है उसी का आधा कर दिया, 1/2 का आधा और कर दिया, सारे का वर्ग कर दिया। जो ये कांस्टेंट लिखा रहता है वो एज इट इज लिख देते हैं अचर। अब इसके बाद क्या करोगे, जो यहाँ पे है x के साथ उसका वर्ग घटा देंगे। यहाँ पे है 1/4, ये गुणा करेंगे तो 1/4 है, 1/4 का वर्ग घटा देंगे। आगे देखते हैं, x जमा 1/4 का होल स्क्वायर है ना, ये 1/4 हो गया, ये हो गया आपका घटा 2 और घटा 1/16 बराबर है 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को सिर्फ इसको यहाँ रखते हैं, बाकी उस तरफ लेके जाएंगे, 0 के पास, 0 की तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। 1/4 का वर्ग बराबर है 2 जमा 1/16, ऐसे तो होगा। दोनों उस तरफ जाके आ जाएंगे, जमा के हो गए। अब इस तरफ तो कुछ होना जाना है नहीं, ऐसे ही रहेगा ये तो। एक दो सवाल करते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। अब इसका लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे 16 आ गया एलसीएम, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 जमा में 1, इसको और सोल्व कर दीजिए, ये आ गया 33/16 और ये हो जाएगा x जमा 1/4 सारे का वर्ग। अब फिर क्या करते थे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों और वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया आपने, x जमा 1/4 सारे का वर्ग और इसका वर्गमूल, इसी तरीके से इस तरफ 33/16 सारे का वर्गमूल। यहाँ तो क्या होगा, इस तरफ तो ये वर्गमूल से कट जाएगी पावर, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x जमा 1/4 और इस तरफ कितना बच जाएगा, वर्गमूल 33 का तो कुछ होना जाना है नहीं, वो तो ऐसे रहेगा 33 ही, लेकिन जो नीचे 16 है वो उसका वो निकल जाएगा 4, है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा निशान आ जाएगा, जमा घटा। जब भी वर्गमूल में से निकालते हैं तो जमा घटा का निशान लगाएं। आप बोलते हो कि यहाँ क्यों नहीं लगाया लेफ्ट साइड में, तो भैया एक ही तरफ लगेगा, इधर लगाओ या इधर लगाओ, हम इस तरफ लगा लेते हैं राइट साइड में। अब यहाँ पे आप दो तरीके से अलग अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, एक बार तो इसको ले लेंगे जमा कर, एक बार ले लेंगे घटा का, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, x जमा 1/4, इधर ले लिया आपने वर्गमूल 33/4 और इस तरफ क्या ले लोगे, x जमा 1/4 घटा वर्गमूल 33/4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर है वर्गमूल 33/4 घटा 1/4, ठीक है। और इस तरफ क्या हो जाएगा, x बराबर है घटा 33/4 घटा 1/4। अब इनका लघुत्तम ले लें, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं 4, ये हो गया वर्गमूल 33 घटा 1, बस इतना ही आंसर है इसका। ये हो जाएगा एलसीएम 4 -√33 बोल दें और -1, ये इस तरह हमारे दो मूल निकल गए, एक मूल ये है और एक मूल ये है, मूल का मतलब x के मान। अब की बार इस सवाल में देखिए, इसमें यहाँ पे इसने दे दिया हमें 4x² + 4√3x + 3, तो यहाँ पे हमारा जो x का गुणांक है, x² का गुणांक, सॉरी x² का गुणांक 4 है ना। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 1 लेके आना होता है, तो 1 लेके आना है तो क्या करेंगे, सारे पूरे समीकरण को 4 से ही भाग कर देंगे। पूरे समीकरण को 4 से भाग करने पर, सीधा सीधा लिख लेते हैं अब की बार हम, इसको 4 से भाग करेंगे, इसको भी 4 से भाग करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, सबको 4 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा लिख देंगे। यहाँ पे तो आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा √3x, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, क्योंकि ये दोनों 4 तो कट गए इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करते थे हम, इसके बाद x ये वाला निशान देखते थे, जमा तो जमा, घटा तो घटा। अगला काम ये था कि जो x का गुणांक है हमारा, x का गुणांक आधा कर देंगे। x का गुणांक कितना है, वर्गमूल 3 है, x का गुणांक कितना है, वर्गमूल, ये x का गुणांक है, तो x के गुणांक को हमने आधा कर दिया और सारे का क्या लगा दिया हमने, वर्ग लगा देंगे, जमा। अब क्या था, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी अचर है वो एज इट इज रहेगी 3/4, कोई छिड़कानी नहीं। घटा, घटा किसको कर देंगे, जो भी यहाँ पे लिखा है उसको घटा कर देंगे, उसके वर्ग का घटा कर देंगे। वर्ग है क्या यहाँ पे भाई, वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग घटा कर देंगे और बराबर है 0 का आंसर। ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बस हो जाएगा। अब इधर वाले को, इसको तो छोड़ देंगे ऐसे ही और ये सब उठा के ले आएंगे राइट साइड में, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये हो गया आपका x जमा वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग, और इनको इस तरफ ले जाएंगे, ये वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, घटा 3/4
ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वर्गमूल 3/2 सारे का वर्ग, है ना। हमने क्या किया भाई, इसको भी उधर लेके गए, इसको भी उधर लेके गए। अब इनको हल कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये तो एज इट इज ही रहेगा, कुछ नहीं होना जाना इसमें, तो बदलाव नहीं आएगा कोई भी, है ना। ये हो जाएगा आपका घटा 3/4 जमा 3/4, है ना। जब इसका वर्ग करोगे √3 3 और 2 2 4 हो जाएगा। अब ये तो कट गया, इस तरफ देखो जीरो ही आ गया इस तरफ तो, है ना, क्योंकि ये तो जमा घटा का है, ये जमा का है, तो जीरो आ गया। इस तरफ क्या आ जाएगा हमारा x जमा 3√3/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे भाई, दोनों और वर्गमूल लेने पर लिख देंगे आप यहाँ पे लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, x जमा वर्गमूल 3/2, या इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप, इस वाले सब में इसको 2 बार लिख लो, है ना, इसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने एक 2 बार लिख लिया। अब दोनों को 0 के बराबर रखोगे अलग अलग, x जमा वर्गमूल 3/2 बराबर है 0, या फिर x जमा वर्गमूल 3/2 बराबर है 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, घटा वर्गमूल 3/2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x बराबर है घटा वर्गमूल 3/2। तो ये दो मूल आ गए हमारे, x के मान आ गए दोनों। अगले सवाल में देखिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम 1 बना लेंगे, तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 2 से सारे समीकरण को भाग कर देंगे। सारे समीकरण को 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा भाई हमारा, एक्स स्क्वायर जमा x/2 जमा 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर है 0। अगला स्टेप क्या होता था हमारा, यहाँ पे जमा है तो जमा, घटा है तो घटा, तो अगला स्टेप हो जाएगा x जमा, अब आपको देखना होता है गुणांक, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 1/2, जितना भी है उसी को आधा कर देंगे, तो 1/2 तो 1/2 का आधा करके सारे का वर्ग कर देंगे, ये कर दिया था। अब क्या करते थे, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं, तो अब क्या करते थे, अब इसके बाद क्या करोगे आप, जो अंदर ये लिखा पड़ा है x के साथ, ठीक है, इसका घटा कर देंगे वर्ग, इसके वर्ग को, इसका ये कितना 1/4, तो 1/4 का वर्ग घटा देंगे और बराबर है 0। ये चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं, ये अंदर तो हो जाएगा 1/4 का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1/16 बराबर है 0। ये दो चीज़ों को उस तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड में हल कर देंगे, है ना। कई बार हम इसको यहाँ पे इनको पहले ही हल कर देते हैं, फिर राइट साइड में ले जाए, या वहाँ ले जाके हल करो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो ये हो जाएगा x जमा 1/4 सारे का वर्ग, और उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा 2 जमा 1/16, है ना। ये तो भैया जमा का था तो घटा हो गया, उस तरफ जाके ये घटा था तो जमा हो गया। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, हो जाएगा, इसका लघुत्तम कितना आ गया 16, यहाँ पे बटा 1 लिख लो, तो 16 दूनी 32 और जमा 1, ठीक है। और यहाँ तो कुछ बदलाव आएगा नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ये क्या होगा हमारा x जमा 1/4 सारे का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका -31/16, है ना, घटा का। अब क्या करते थे, अगला स्टेप था हमारा दोनों और वर्ग लेने पर, दोनों और वर्गमूल, सॉरी मैंने वर्ग बोल दिया, वर्गमूल या स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा भैया, वर्गमूल ले लो, किसका वर्गमूल ले लेंगे, x जमा 1/4 सारे की घात में 2, और इस तरफ किसका वर्गमूल ले लेंगे, -31/16। अब एक चीज देखिए आप, अगर हमारा वर्गमूल के अंदर कुछ जमा होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये घटा हो जाएगा तो हम कह देंगे भैया ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका तो अस्तित्व है ही नहीं, ये चीज तो होती ही नहीं। वर्गमूल के अंदर घटा का निशान का अगर चीज है तो वो काल्पनिक हो जाती है, वो एक्चुअल में नहीं होता, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, उसका अस्तित्व ही नहीं होता, है ना। तो अगर वर्गमूल के अंदर यहाँ पे जब आप वर्गमूल लेते हो लास्ट में अगर घटा का निशान आ गया तो आप कह दोगे भैया इसके मूल जो निकलेंगे वो नहीं है, इसके मूल होंगे नहीं, ये सवाल आगे होगा नहीं हमारा। एक तरह से अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया अंडर रूट के अंदर वर्गमूल के, तो आप कह दोगे कि इसका अस्तित्व, जो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, इट इज नॉट एन रियल नंबर, रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है ये। तो आप क्या लिख दोगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, क्या लिख देंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हैं ही नहीं, क्योंकि ये कैसी संख्या है, अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं,
उपयुक्त उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो। हमने अभी बात की थी तीन तरीके हैं हमारे, है ना। तीन तरीके क्या क्या कहते भाई, थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में बात की थी। गुणनखंड विधि पिछले एक्सरसाइज थी। कंप्लीट इन स्क्वायर जो अभी अभी किया हमें, पूर्ण वर्ग। अब आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम किसी भी समीकरण को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे। देखिए होता क्या है भाई, एक समीकरण का जो मानक रूप है मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ax² प्लस bx जमा c बराबर है 0। ये एक समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें आपको a b c की वैल्यू पता है। a क्या हमारा 2 है, b क्या हमारा यहाँ पे घटा 7 है, और c क्या हमारा यहाँ पे 3 है। तो सभी का जब हम द्विघात सूत्र की बात करेंगे तो आपको a b c की जरूरत पड़ेगी। a का मान, b का मान, c का मान, सभी सवालों में। कारण भाई क्योंकि हमारे जो x का मान निकालना है, मूल निकालना है ना। मूल का मतलब x की वैल्यू, मूल का मतलब मूल या रूट्स बोल देते हैं इंग्लिश में। जो रूट्स हैं हमारे क्या होंगे, x का मान ज्ञात करो। तो x का मान क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सूत्र है इसका, घटा b जमा घटा अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बात है समझ में। ये हमारा क्या है, ये हमारा द्विघाती सूत्र है। x के दो मान आ जाएंगे यहाँ पे। x के दो मान कैसे आएंगे भाई, जितना यहाँ पे x की पावर होती है, x की पावर 2 है तो इसका मतलब दो मूल निकलेंगे, x के दो मान निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो दो मान इस तरह निकलेंगे। एक बार जमा लगाएंगे तो एक मान होगा, घटा लगाएंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू है, जमा की अलग कर देंगे, घटा की अलग। मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको। क्या लिखेंगे, ध्यान दो। x का मान क्या हो जाएगा, घटा का b, फिर जमा घटा वर्गमूल b² माइनस 4ac सारे के बटे में 2a। ये क्या हमारा, ये हमारा द्विघाती सूत्र, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। होता क्या है, कई बार हमसे गुणनखंड नहीं होते। जब गुणनखंड नहीं होते तो फिर हम द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेते हैं। कंप्लीट इन द स्क्वायर तो पिछले साल एनसीईआरटी ने मतलब बोर्ड में से हटा भी दिया था। इसमें से जो सीबीएसई ने बोला भाई वो एक्सरसाइज नहीं आएगी, कंप्लीट इन द स्क्वायर हटा दिया था, लेकिन हमने फिर भी सीख लिया। हम दो मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन सबसे जल्दी होता है, फिर दूसरा आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन कंप्लीट इन द स्क्वायर भी अब आप सीख चुके हो। द्विघाती सूत्र में करेंगे क्या, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे और यहाँ पे सबके मान रख देंगे, हो गया सवाल। तो बड़ी बात नहीं है। अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है, ये वाली, इस पे फोकस करो। ये वाली जो चीज़ हमारी, ये वाला मान है ना, b² माइनस 4ac, इसको हम बोल देंगे डिस्क्रिमिनेंट। इसका क्या नाम है, b² माइनस 4ac। इसको क्या बोलते हैं आप, डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर, है ना। क्या बोलेंगे इसको, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविधकर। विविधकर कुछ इस तरह बड़ा सा ही है, विविधकर। क्या नाम है इसका, हिंदी में बोलेंगे इसको विविधकर, 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 है ना। विविधकर, या किसको बोलते हैं इसको, b² माइनस 4ac। इसका क्या यूज है भाई, इसका ये यूज है, ध्यान दो आप, बड़े काम की चीज है ये। आप सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले, इससे भी पहले, सबसे पहले हम निकालेंगे विविधकर, b² माइनस 4ac, या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालते हैं। इसको डी भी बोल दो आप, है ना, छोटा सा बोल देंगे डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर विविधकर, वी वी, ये वी है भैया यहाँ पे, वी वी विविधकर है। अब क्या होगा, इसका मैं नाम दिखाऊं आपको एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये रहा, विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो सबसे पहले अगर इसका हम ये निकालेंगे b² माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा होगा या ये 0 के बराबर होगा तो हमारे मूल निकल जाएंगे, है ना। इसको ऐसे लिख दो, 0 के बराबर, ये दोनों कंडीशंस में। अगर आपका b² माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा होगा या b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो हमारे मूल निकल जाएंगे, सवाल हो जाएगा। बताइए समझ में। ये दो, इन दोनों को मिला के मैं ऐसे लिख दूं, b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से या 0 के बराबर, इन दोनों को मिला के लिखते हैं ऐसे। तो ये सवाल हो जाएगा
हमारे मूल निकाले जा सकते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा भैया आपका क्वेश्चन आगे होगा या नहीं होगा। अगर हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये घटा का आ जाए, घटा का मतलब 0 से कम आ जाए, देखो इसका मतलब यही तो हुआ, बी स्क्वेयर माइनस ये स्क्वेयर है भैया यहाँ पे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब कि 0 से कम, मतलब घटा का निकल गया। अगर घटा का निकलेगा तो आपका आगे सवाल नहीं होगा, आप कह दोगे मूल वास्तविक नहीं है। आप क्या बोल दोगे? मूल वास्तविक नहीं है, छोड़ देंगे उस सवाल को। ठीक है, तो अब सबसे पहले करते हैं एक सवाल हमारा, दोबारा से ले लेते हैं। पहला सवाल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपका काम क्या होता है इसमें? फटाफट a, b और ये c, इनके मान लिख लीजिए आप। a बराबर है 2, b बराबर है घटा 7, c बराबर है 3। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं हमारा सूत्र। सूत्र क्या हमारा? माइनस बी जमा घटा में वर्गमूल बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये डी था ना डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a। अब सब में मान रख देंगे फटाफट। माइनस ये तो जो निशान घटा कर लगाना ही हमें, ये तो निशान रहेगा। b का मान अलग है, b का मान खुद भी घटा 7 है, तो आप ध्यान दो, आपने लिख दिया घटा 7। हमने देखो क्या किया अभी तक, यहाँ पे b का मान रख दिया, घटा और b ये होगा। फिर क्या करोगे? जमा घटा, ये वाला निशान, जमा घटा, ठीक है लगा दिया भैया। अब आगे क्या करेंगे? वर्गमूल बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है हमारा? बी हमारा घटा 7, इसका स्क्वायर कर देंगे। घटा का 4, ए का मान कितना है? 2, सी का मान कितना है? 3, सबका लिख दिया। ये लिख दिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ये रहा है ना, 4 तो 4 होता है, ए ये रहा, सी ये रहा, यहाँ से देख के लिख दिया। नीचे क्या लिख देंगे भाई? 2 इंटू ए, 2 ए का मान कितना है? 2। अब बस इसको हल करना होता है। ये काफ़ी वैसे तो छोटा मेथड है, 7 जमा घटा अंडर रूट, अब क्या हो जाएगा सर दोस्तों? 49। ये कितना हो जाएगा भैया हमारा यहाँ पे? 4 दूनी 8, 8 की 24, ये हो गया 24, और बटे में सारे कितना हो गया? 4। तो ये x का मान आ गया हमारा, है ना। अब इसको और हल कर देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका 7 जमा घटा, ये कितना हो जाएगा अंदर? 49 में से 24 घटा दें, 49 में 24 घटाएंगे 25, और सारे के नीचे कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया x। अब क्या करेंगे? अब हमने अभी सीखा था कि x के दो मूल निकलेंगे, तो 2 निकलेंगे भैया। कैसे निकलेंगे? एक बार तो यहाँ पे जमा कर ले लेंगे, एक बार यहाँ पे घटा कर ले लेते हैं। तो एक बार हम जमा कर ले लें, x बराबर है क्या हो जाएगा? 7 जमा वर्गमूल 25 बटे में 4, और एक बार घटा कर ले लेंगे, x बराबर है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 7 जमा घटा 5 बटे 4, है ना, क्योंकि वर्गमूल में से क्या कर देंगे? इसको निकाल देंगे, बाद में निकाल दें, अभी निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ना इन चीज़ों से। तो ये हो गया 7 घटा वर्गमूल 25 बटे में 4। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? 7 जमा 5 बटे 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? x 7 घटा 5 बटे 4। आप सोचोगे वर्गमूल का आप जमा घटा का निशान कहाँ है, क्यों नहीं लगाया? भैया पहले से जो है ना जमा घटा, तो अब बार बार नहीं लगाते हो। ठीक है, तो x के मान हो गया हमारा 7 5 12, 12 बटे 4, ये आ गया हमारा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान 7 घटा 5 2 बटे 4, ये आ गया हमारा 1 बटे 2। तो x के बाद पे 2 मान आ गए, x बराबर है 3, ये पहला मूल है हमारा, x बराबर है 1 बटा 2, ये हमारा दूसरा मूल। और इस तरीके से ये सवाल हुआ किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो डिस्क्रिमिनेंट से, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से। ये है सूत्र हमारा द्विघात सूत्र, इसको याद रखिए आप। अगला सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, ये दूसरा सवाल यहाँ पे है। दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें ए बी सी मतलब है यहाँ पे, a हमारा कितना है 2, b हमारा कितना है 1, c हमारा कितना है -4। a ये रहा, है ना, a। b क्या है भैया? b x का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1, और c क्या होता है हमारा? कांस्टेंट टर्म, c क्या होती है? कांस्टेंट टर्म -4। अब x के हमारे मूल क्या होंगे? -b, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, जमा घटा वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac, सारे को किससे भाग कर देंगे? 2a से। अब सीधा सीधा मान लिख देते हैं हम, -b मतलब 1, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब भाई 1 का स्क्वायर,
घटा 4 ए कितना है 2, सी कितना है घटा 4। देखो ये सी का घटा 4 मान है, ध्यान देना पड़ेगा। सी हमारा घटा 4 है तो हम घटा 4 इस तरीके से लिखेंगे और बटे में क्या लिख देंगे 2a। 2a है 2 हमारा। अब इसको हल कर लेते हैं। घटा 1 जमा घटा, अंदर देखिए ध्यान से 1। अब यहाँ पे देखिए ये भी घटा का निशान और ये भी घटा, तो ये दो घटा घटा मिलके क्या बन जाएंगे, ये वाला घटा और ये वाले घटा मिलके हो जाएंगे जमा। तो यहाँ पे 1 जमा आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा 1 जमा 4 दूनी 8 चौक 32 है ना। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये जमा 32 कर दिया मैंने। और सारे के बटे में कितना आ गया भाई 4। सुन में आया, ये देख लो बस आप, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और वो भी जमा का। तो ये आ गया हमारा x का मान। अब आगे चलते हैं। x बराबर है, ये हो जाएगा घटा 1 जमा घटा, अंदर कितना हो गया वर्गमूल 33 बटे 4। अब x के दो मान निकलने थे हमारे, अभी भी दो ही निकलेंगे। क्या कर देंगे, दो निकालने के लिए ये वाला निशान देखो आप, यहाँ पे एक बार जमा लगा देंगे, एक बार घटा लगा देंगे, अलग अलग कर देंगे। x बराबर है कितना, घटा 1 जमा वर्गमूल 33 बटे 4। एक सवाल। दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, घटा 1 घटा वर्गमूल 33 बटे 4। इस तरीके से दो आंसर निकल गए हमारे, दो मूल निकल गए। दो सवाल और करते हैं इसी सूत्र इससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हमें चाहिए ए ये है, बी ये है, 4√3 और सी हमारा हो गया 3। लिख दीजिए ए बराबर है 4, बी बराबर है 4√3 और सी बराबर है 3। अब सूत्र लिखेंगे आप, घटा बी जमा घटा वर्गमूल बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम कई बार एक काम और कर लेते हैं, मैंने बताया विविध कर डी, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac कई बार निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे निकालो मत निकालो तो बाद में पता लग जाता है। इससे बस ये पता लग जाएगा आपका सवाल आगे होगा भी या नहीं होगा। चलो अब की बार निकाल लेते हैं। बी का मान कितना भाई 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है 3। तो हल करें इसको, हम डी देखें कितना आ गया 4 चौक 16 स्क्वायर है ना इसका, और ये 3 वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 4 चौक 16, 16 3 48। तो ये कितना हो गया 16 3 48, 48 घटा में 48 और डी का मान आ गया हमारा 0। अब हमने बात की थी अगर ये डी हमारा 0 आ गया तो भी हमारा सवाल हो जाएगा, हल निकलेंगे। और या फिर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो भी निकलेंगे। बस डी अगर घटा का हुआ तो हमारा सवाल हल नहीं होगा। तो अब की बार हमने डी पहले ही निकाल लिया। डी क्या आ गया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0, विथ करके आ गया, इसका मान हमने पहले ही निकाल लिया। आप चाहो तो अब सीधा रख दो, क्योंकि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हो 0। हम चाहें तो अब सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो मैं लिखूँ आपकी बात, x बराबर है घटा बी का मान कितना है 4√3 है ना। मैंने यहाँ पे b का मान रख दिया और जमा घटा। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac का तो भैया मान निकाल चुके हैं, कितना आ गया 0। तो आप सीधा सीधा 0 लिख दें, यहाँ पे लिख देंगे। क्यों, देखिए हमने ऊपर कैलकुलेशन करके तो दिखा दी भाई, दो बार थोड़ी करेंगे। इंटू 2a कितना हमारा 4 है, ठीक है। तो अब इस 0 का क्या बनेगा, 0 का तो कुछ होता ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा घटा 4 वर्गमूल 3 बटे 8। पता है इसमें, ये आ गया हमारा x का मान। x के मान इसमें दोनों यही लिखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि दो मूल निकलेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। कितना हो जाएगा ये घटा वर्गमूल 3 बटे 2। तो x के मान क्या क्या है आपके, घटा वर्गमूल 3 बटे 2, घटा वर्गमूल 3 बटे 2। ये दो क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई ये द्विघात से निकला है। द्विघात मतलब इसमें डिग्री 2 है तो मूल भी 2 ही निकलेंगे। अगर इस तरह हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया, डी अगर हमारा 0 आ गया तो दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों का मान यही होगा घटा √3 बटा 2। अगला सवाल देखते हैं, इसमें फिर फटाफट ए बी सी लिख लेते हैं। ए सॉरी ये ए है हमारा और ये बी है हमारा। बी तो 1 है, बी क्या हो जाएगा इसके आगे का, और सी क्या हो जाएगा हमारा 4। ए बी सी, ए आपका 2 है, ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक, और सी हमारा अचर कांस्टेंट टर्म होती है। अब आप लिखोगे, अब की बार बी निकाले पहले ही है ना,
चाहो तो डी निकालो, सो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर निकाल लेंगे। विविधकर से ये पता लगता सवाल होगा भी या नहीं होगा। तो बी क्या मान कितना है 1, 4 तो 4 रहेगा, ए कितना है 2, सी कितना है 4, तो डी कितना आ गया हमारा 1 घटा में 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो ये कितना आ गया घटा 31। तो अब डी का जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका विविधकर है हमारा, घटा का आ गया, तो अब सवाल नहीं निकलेगा ये वाला सवाल। आप क्या कह दोगे, इसके मूल वास्तविक नहीं है या इसके मूल अस्तित्व में नहीं है, इसके मूल एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्या लिख देंगे, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, एक ये लिख देंगे। और हिंदी में क्या लिख देंगे, भैया इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का, इसके मूल का अस्तित्व नहीं है ना। ये जो डी हमारा, क्योंकि ये डी कहाँ लिखते हैं हम, अंडर रूट में वर्गमूल में लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर घटा का आ जाएगा, सोच के देखो। तो अवास्तविक संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, और हमें तो सिर्फ वास्तविक संख्या से मतलब है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसने बोला निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसने ये नहीं बोला इस मेथड से करो, उस मेथड, 3 मेथड हो गए, फैक्टराइजेशन, एक था हमारा पूर्ण वर्ग या कंप्लीट स्क्वायर, तीसरा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघाती सूत्र, किसी से भी कर सकते हैं जो हमें आसान लगेगा। अब इसमें सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में 1 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर घटा 1 बराबर है 3। ये वाला जो x है कहाँ चला जाएगा, 3 के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अब आपका एक्स स्क्वायर घटा 1 बराबर है 3x। और इसको अब क्या लिख दोगे आप, इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर घटा 3x घटा 1 बराबर है 0। ये बन गया हमारा एक समीकरण, एक्स स्क्वायर घटा 3x घटा 1 बराबर है 0। समीकरण तो ये भी था, लेकिन ये सिंपल फॉर्म में नहीं था, मानक रूप में लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, हल करने के 3 मेथड हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर दें फटाफट। ए का मान क्या हो जाएगा, ए होता क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो सबको ए बी सी फटाफट लिख दो। ए 1 है, बी -3 है, सी हमारा -1 है ना। हम चाहें तो डी निकाल लें पहले, डी क्या था डिस्क्रिमिनेंट है ना, विविध कर बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया भाई, बी का -3 का स्क्वायर घटा में 4, ए कितना हमारा 1 है, सी कितना हमारा -1 है, तो हल कर दें इसको, ये होगा 9। और अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी घटा का निशान और यहाँ पे भी ये घटा घटा दो मिलके जमा हो जाएंगे, ये दो घटा के निशान में रखे जमा हो गए, तो जमा में कितना हो गया 4, तो ये आ गया 13। अब 13 तो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब पक्का डी हमारा ये सवाल होगा और इसके मूल निकलेंगे। अब हम सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र क्या था हमारा, घटा बी जमा घटा में यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac, और एक काम है इसका मान तो हम निकाल चुके, कितना आ गया 13 आ गया इसका मान, तो है ना, ये 9×4 13 आया था ना, तो इसका मतलब ये हो गया। चलो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, और भैया जो हमारा डी था, डी बराबर है 13, 0 से बड़ा है, तो डी 13 तो यहाँ पे सीधा ही लिख देंगे, 13 को हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे आपको ना। पहले मैंने सूत्र लिख दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि अब यहाँ पे बार बार सारी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, ये आप हल कर चुके हो। यहाँ से देखो 20 -4ac, 13 मान आ गया, सीधा सीधा 13 रख देंगे, ठीक है। x बराबर है घटा बी, बी का मान कितना हमारा, बी है घटा 3, बी घटा 3 जमा घटा यहाँ पे सीधा कितना लिख दूँ 13 बटे में 2, ए कितना हमारा 1, तो ये क्या आ गया भैया आपका 3 जमा घटा वर्गमूल 13 बटे 2, तो हमारे दो मान आ गए x के कितने मान आ जाएंगे 2। एक बार जमा ले लेंगे, 3 जमा वर्गमूल 13 बटे 2, एक बार हो जाएगा x बराबर 3 घटा वर्गमूल 13 बटे 2। अगला सवाल देखिए, इसमें सबसे पहले तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा x जमा 4 गुणा में x घटा 7, ठीक है। अब ये इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, एक तरह से इसको इससे भाग करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, और बचेगा क्या x घटा 7 बचेगा, ऊपर लिख देंगे x घटा 7, ये आपको आता होगा शायद, x घटा 7। अब यहाँ पे घटा का निशान है तो हम भी यहाँ घटा का निशान लगा, लेकिन ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या करते थे, इस सारे को इससे भाग करेंगे, x घटा 7 से x घटा 7 कटेगा, बचेगा क्या x जमा 4, तो ऊपर लिख देंगे x जमा 4,
ठीक है। और इस तरफ तो एज इट इज रहेगा 11/30। अब ऊपर वाला हल कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ऊपर हो जाएगा x घटा 7 घटा x घटा 4, है ना। यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो घटा और ये भी घटा। अब नीचे गुणा कर दें, चलो नीचे गुणा कर देते हैं फटाफट। करेंगे क्या भाई, इस x की गुणा किससे कर देंगे, सारे से कर देंगे। और ऐसे ही इस 4 की गुणा भी सारे से कर देंगे। तो पहले x की गुणा करते हैं, x की गुणा x से होगी तो ये होगा x का स्क्वायर। इस x की गुणा x से की x स्क्वायर, इस x की गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 7x, है ना। अब इस 4 की गुणा दोनों से करेंगे, 4x से करेंगे तो जमा 4x। और अब इस 4 की गुणा 7 से करेंगे तो 4 7 28 और वो भी घटा का। और इस तरफ कितना था, 11/30, 30 है ना। आगे चलते हैं। अब ऊपर कुछ कटता वटता तो काट दो भाई, x से तो x कट गया। ऊपर कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ोगे 7 और 4 को तो ये हो गया हमारा घटा 11। क्या हो गया, घटा 11। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इनको जोड़ दो तो कितना बनेगा, -3x घटा 28 बटे में 11/30। अब क्या करें भाई, अब एक चीज देखो, अब ये 11 से ये 11 कट सकता है कैसे, इस 11 को उठा के मैं नीचे लेके जाऊंगा तो कट जाएगा ना। तो अब तो बड़े हो गए आप लोग, है ना। तो बड़े बच्चे तो ऐसे सीधा भी कर सकते हैं, घटा घटा काट देंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे घटा 1 का निशान है बेटा, यहाँ पे अभी भी क्या रहेगा, घटा 1 आएगा कटने के बाद। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, घटा 1/x² घटा 3x घटा 28 बराबर है 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपली, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है हमें, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, इधर का उधर, उधर का इधर कर देंगे। तो ये हो गया आपका घटा 30 बराबर है x² घटा 3x घटा 28। अब इस घटा 30 को भी इधर ले आते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा पूरा सवाल, x² घटा 3x घटा 28 जमा 30, है ना, बराबर है 0। तो इसको हल कर लें थोड़ा सा और हल कर देते हैं। x² घटा 3x जमा 2 बराबर है 0। ये तो अभी हमारा समीकरण बना है, इतनी देर तो हमें समीकरण को ठीक ठीक करने में लग गई, है ना। इसमें थोड़ा सा पेचीदा दे रखा था, तो हम इसको हल करते गए करते गए करते गए करते गए और ये समीकरण बन गया। अब बात है कि समीकरण को हल कैसे करें। समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। तो मुझे तो इसमें लगी सबसे छोटे वाली विधि, कौन सी लगी, AC वाली, है ना, फैक्टराइजेशन। AC कितना आ गया, A 1 है, C 2 है, तो AC आ गया 2। B कितना हमारा, घटा 3, घटा 3 के 2 टुकड़े कर दो, B इसके 2 टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल 2 आना चाहिए। तो सोच के देखो भाई, घटा 3 को कैसे लिखें, तो घटा 3 को लिखते हैं घटा 2 और घटा 1, दोनों को जोड़ेंगे, घटा 2 घटा 1 जोड़ेंगे तो घटा 3 आ जाएगा। घटा 2 और घटा 1 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, वही चाहिए था हमें। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया। इसको आप चाहो तो कंप्लीट स्क्वायर से कर सकते हैं, इसको चाहो तो आप क्वाड्रेटिक सूत्र से या क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघात सूत्र से कर सकते हैं। किसी तरीके से करो आप, किसी भी समीकरण को उस तरीके से करिए जिससे आपको ज़्यादा आसान लगे। अगर कोई हमारा इसके फैक्टराइजेशन नहीं होते किसी के, है ना, गुणनखंड विधि से नहीं होता तो आप उसको अब कर दोगे द्विघाती सूत्र से, लेकिन ये होते हैं तो इसी से कर दो भैया। 2x घटा x जमा 2 बराबर है 0। इसमें क्या करते थे, पहले 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से कॉमन, ऐसे करते थे। इनमें से कॉमन आ गया x, अंदर बचेगा x घटा 2, और यहाँ पे घटा का निशान है तो यहाँ घटा आएगा, अंदर के निशान बदल जाएंगे, अंदर हो जाएगा x घटा 2 बराबर है 0। ये यहाँ पे जो है वो x के साथ आएगा, x घटा 1 कुछ भी नहीं मतलब x है, यहाँ पे कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 1 है, सॉरी कुछ भी नहीं मतलब 1, और इंटू x माइनस 2 बराबर है 0। अब क्या करते थे भैया हम, अब इसको 2 बार लिख लेते थे अलग अलग, x घटा 1 बराबर है 0 या x घटा 2 बराबर है 0। अब x का मान एक तो 1 आ गया और एक x का मान 2 आ गया।